डियर स्टूडेंट, ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि इसी वर्ष का है। और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट की परीक्षा लगी हुई है, उनका सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम कार्यालय है हिंदी और कंप्यूटर है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उनको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस बार 2024 में किस प्रकार का पेपर पूछा जा रहा है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। प्लस इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी का उत्तर, और साथ साथ में इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी क्वेश्चन के उत्तर आपको मिलेंगे विथ पीडीएफ। लेकिन इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। कैसे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार जरूर से जरूर करना है। तो सबसे पहले प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए पार्ट 1 यानी बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर आपका सेकेंड है, बीए सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट हिंदी है। प्रश्न पत्र का नाम देख लीजिए। समय आपका 2 घंटे का मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएंगे खंड आ के, और खंड आ में आपको अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें कुछ दिशा निर्देश दी जाती हैं, कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने शब्दों में करना है, ये पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है। तो अति लघु उत्तरीय का जो सबसे पहला और प्रथम प्रश्न ये है कि राजभाषा को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुका है और एग्जाम में पक्का उम्मीद है कि फंसेगा ही फंसेगा। नोट कर लीजिए इसको। ओके, पहले तो मैं आपको इस मॉडल पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे उनको मैं बताऊंगा। उसके बाद उसके उत्तर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। अगला 101,000% होता तो मैं उसकी भी गारंटी ले लेता, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए, या फिर कार्यालय हिंदी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। या फिर कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताइए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेना, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने तैयार कर लिया है, वो आपको मिलेगा। लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। और अगला प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय में वो ये है कि हिंदी भाषी 4 प्रदेशों का नाम बताइए। मतलब कि हिंदी भाषी जहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार ज़्यादा है, उन 4 प्रदेशों का नाम लिखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस बार ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ। पिछले वर्षों में ये बहुत ही कम आने, मुझे जानकारी के अनुसार पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया। इस बार ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, लेकिन तैयार कर लीजिएगा, बेसिक सा तो क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पारभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। ये 1000% वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसी आज तक कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो बेसिक एंड सेमेस्टर हिंदी में। तो ये हाई लेवल का और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो पक्का फंसेगा फंसेगा। नोट कर लीजिए इसको भी। ओके, अगला प्रश्न है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, वही लेटर। ठीक है, और उपपत्रों के नाम लिखना है कि पत्र कितने मुख्य, ठीक है, टाइप ऑफ लेटर। तो लेटर के प्रकार लिखना है और कौन कौन से प्रकार के पत्र होते हैं उनका नाम लिखना है। ये भी हाई लेवल का और गारंटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का हृदय, आत्मा या मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहा जाता है। ये आप सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए। जो कंप्यूटर के पास एक बॉक्स रहता है उसे सीपीयू कहते हैं। ठीक है, वही कंप्यूटर का आत्मा होता है। ठीक है, यानी कि उसकी मस्तिष्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाई लेवल क्वेश्चन हमेशा फंसता है। अगला क्वेश्चन कि ईमेल एवं www का पूरा नाम बताइए। ईमेल से तो आप लोग परिचित होंगे, मेल वही जो आप लोग करते हैं। और www ये किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे सरकारी रिजल्ट हो या फिर अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो सबसे पहले उसमें www लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल का नाम लीजिए, पूरा नाम सुन लीजिए। पूरा नाम, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, समझ गए। उसके बाद अब www का पूरा नाम जान लेते हैं। तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये होता है www का फुल फॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखेंगे, हेल्पफुल क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पिछले वर्ष। देखिए, हम हर साल का मॉडल पेपर देखते हैं, जानते हैं, और हमारे पास अवेलेबल भी है, तो हमको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर में पूछा गया, 2021 में, 22 में, 23 में, और इस बार 24 में पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, आपकी परीक्षा में आगे जो लगी हुई है कल परसों या फिर जब भी आपकी परीक्षा हिंदी की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन से आप लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रेस विज्ञापन तो वो होती है जब कोई न्यूज़पेपर में आप लोग, कोई भी अखबार, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर, कोई भी न्यूज़पेपर आपको जब घर पे मिलता है, ठीक है, न्यूज़ वाला लेकर आता है, तो उसमें एक साइड में लिखा रहता है प्रेस विज्ञापन। उसमें कोई वैकेंसी है या फिर कोई भी
योजना है या फिर कोई स्कीम लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट की ओर से, तो उसमें उस प्रेस विज्ञापन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाती है कि हाँ ये योजना, ये नया अपडेट डाला गया है, इससे सब लोग परिचित हो जाइए। तो होता है प्रेस विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी के कितने फॉन्ट हैं, उनके नाम लिखिए। तो देवनागरी की तो बहुत बहुत सारे फॉन्ट हैं, लेकिन आपको कुछ के नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देवनागरी से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा तो नहीं फंसता, लेकिन कभी कदार एक आधा क्वेश्चन आता जरूर है, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अति लघुत्तर में देखने को मिलेंगे जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन सभी प्रश्नों को तो मैं भी बता रहा हूँ, सिलेक्ट करा रहा हूँ, अभी इनका उत्तर भी आप लोगों के समस्त मिलेगा, ठीक है। अब आ जाएंगे खंडवा की ओर। यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। उससे पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर देना है। ये आप जब भी पेपर देने जाएंगे, जब आपके पास पेपर आएगा आपके सामने, तो उसमें भी लिखा होगा, तो आप उसी हिसाब से मतलब कि प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि राजभाषा और कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, 100% फंसेगा। यह क्वेश्चन होता है कि कार्यालय हिंदी और समान हिंदी में डिफरेंस बताइए, या फिर कार्यालय हिंदी और समान हिंदी में अंतर बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। हाई लेवल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आप लोगों के समस्त वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। तो पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा क्वेश्चन लघु उत्तर में पूछा गया था, और देख लीजिए लघु उत्तर में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, नोट कर लीजिए। 100% उम्मीद है कि फंसेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्र लिखने की उपयोगिता बताइए एवं अपने प्रचार्य को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। प्लस अपने यानी कि अपने मास्टर टीचर को, जो हेड मास्टर, उनको एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में लिखना है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए ही आए अपने टीचर को, हो सकता है कोई दूसरा लेटर आ जाए कि कर्ज माफ़ी के लिए, या फिर आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर एडमिशन फ्री में कराना चाह रहे हैं, कैसी भी कोई किसी भी प्रकार का लेटर हो सकता है, लिखने के लिए आएगा कोई ना कोई, तो उसको अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बेसिक से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूपण का अर्थ एवं परिभाषा देती है, उसकी विशेषताएं संक्षेप में बताइए। भी हाई लेवल क्वेश्चन, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। प्रारूपण जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा, सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का भविष्य बताइए, या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का फ्यूचर, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट होगा, ठीक। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, और 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास करिए, आप पेपर देकर आइएगा तब खुद ही आप बोलेंगे कि हाँ पर आपने जो बताया था वो आया। और अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो हिंदी का जो विकास हुआ, इसमें इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। लोग शायद हिंदी को जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन डीपली नहीं जानते थे, या फिर कम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची थी। लेकिन इंटरनेट की नेट की वजह से हर इंसान अब हिंदी से परिचय और हिंदी के बारे में हर एक प्रत्येक चीज़ें जानने लगा है, क्योंकि वो इंटरनेट पे सर्च कर लेता है हर चीज़, ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इंटरनेट का, ठीक है, हिंदी विकास के क्षेत्र में। और ना ही हिंदी के विकास के क्षेत्र में इंटरनेट का योगदान, ना बाकी अन्य सभी चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान रहा है इंटरनेट का। तो आप लिखेंगे, काफ़ी डिटेल में लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ई शिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो क्या क्या हो गया, ये ई शिक्षण ही हो गया, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये प्रकार का ई शिक्षण हो गया, ई शिक्षण, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं ई शिक्षण। इसके गुण क्या है, क्वालिटियाँ क्या है, इसके दोष बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हिंदी पीपीटी स्लाइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि MS ऑफिस होता है एक कंप्यूटर में, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके 4 पार्ट हैं, या फिर 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है MS ऑफिस को, जिसमें पहला है MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है। तो ये MS पावर पॉइंट है, या फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, स्लाइड शो। इसके माध्यम से कोई भी आपको मीटिंग करनी है, फिर कोई चीज़ को शो करना है, तो फ्लाइट के माध्यम से शो किया जा सकता है, एक के बाद एक आ जाए, एक के बाद एक आ जाए, और ऐसे चलता रहे, ठीक है। तो ये होता है स्लाइड, ठीक है, PPT के माध्यम से तैयार की जाती है, यानी कि पावर पॉइंट के माध्यम से। तो यहाँ पर समाप्त होती है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में।
उसके बाद हम आ जाएंगे खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दीर्घोत्तरीय में कौन कौन से महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए आपके उसको भी जान लेते हैं। तो इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए। और आपकी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 प्रश्न करने हैं, 3 करने हैं, 1 करना है। ठीक है, तो ये आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, जब आपको पेपर मिलेगा तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय का पहला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके विषय, उसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए विस्तार से। यानी कि कार्यालय हिंदी का अर्थ बताइए, उसके बाद परिभाषा भी बताइए, और साथ साथ में उद्देश्य क्या है कार्यालय हिंदी का भैया, और इसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करना। ये 100% 101% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, और 100% उम्मीद है कि इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं, 100% फंसेगा। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। विज्ञापन का मतलब यही हुआ कि जो ऐड चलते हैं, जब आप वीडियो देखते हैं, ऐड चलते हैं, कोई आप लोग टीवी पे या फिर जो आपके एलसीडी घर में, उसमें जब प्रचार आता है, ठीक है, या फिर उसको ऐड बोलते, प्रचार बोले, तो वही होता है विज्ञापन। तो विज्ञापन का बहुत महत्व है। विज्ञापन की वजह से हर एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, ताकि लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचे और लोग उसे खरीद सकें। ठीक है, इस प्रकार आप इसके बारे में लिखेंगे। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है भी, इसका भी बाकायदा उत्तर मैंने तैयार कर लिया, आपको मिलेगा भी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताइए। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। तथा कंप्यूटर के महत्व पर, उपयोगिता पर भी प्रकाश डालना है। तो कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास का इतिहास बताइए, और साथ साथ में कंप्यूटर के महत्व एवं उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। तो इतना तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, हिंदी कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास के बारे में। ठीक है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अगला कि आभासी कक्षा से क्या तात्पर्य है। आभासी कक्षाओं की विशेषताएं बताते हुए इसके लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। नया क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा जब भी पेपर देने जाएंगे आप, और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी रहेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी जो मॉडल पेपर से, क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे, और इन सभी का उत्तर मैंने बाकायदा तैयार कर लिया है, जो कि आपको पीडीएफ के जरिए मिलेगा। ठीक है, और वो पीडीएफ हम आपको बता दे रहे हैं कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों का, जितने भी मॉडल पेपर में प्रश्न हैं, इन सभी का उत्तर मिलेगा हमारी महासंग्राम पीडीएफ में। प्लस इन प्रश्नों के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उनका भी उत्तर मैंने तैयार किया है, जो कि आपको मिल जाएगा पीडीएफ के जरिए। तो वो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम भी मिलेगा, व्हाट्सअप भी मिलेगा, दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। तो व्हाट्सअप पे ज्वाइन होने के बाद ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की महासंग्राम पीडीएफ दे दीजिए, तो हम आपको तुरंत के तुरंत सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे, ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, कोई भी प्रश्न का उत्तर एक बार पढ़ने से या फिर 2 बार पढ़ने से नहीं आएगा। हो सकता है कि काफ़ी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं उनको 2 बार पढ़ने से आ जाएगा, एक बार प्रश्न का उत्तर पढ़ने से तो कदापि आएगा नहीं, कदापि नहीं आएगा। कम से कम 3 से 4 बार उस प्रश्न का उत्तर पढ़िए, तैयार करिए, समझिए, तब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। ठीक है, जब दिमाग में बैठ जाएगी तो आप लोग जब भी रिकॉल करेंगे, मतलब जब भी उस प्रश्न के बारे में सोचेंगे, तो उत्तर आप लोगों को खुद ही आपके माइंड में घूमने लगेगा, नज़र के सामने आने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर रखें, 2-3 से 4 बार ज़रूर प्रश्न का उत्तर पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत सारे एक्सपर्ट भी बताते हैं और जो नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी अब तक आपको जानकारी नहीं थी तो। बाकी और कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सक्सेस टू आपका अपना चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।